हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हमारे जो जनरल साइंस की हमने क्लासेस स्टार्ट करी हैं उसकी सेकंड क्लास है। और आज का जो टॉपिक मैं लेने वाली हूँ जनरल साइंस में वो है परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या एंड समस्थानिक, संभारिक, इन सबको मैं डिस्कस करने वाली हूँ इस क्लास में। ये जनरली इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। आप इस टाइप के क्वेश्चंस देख सकते हैं, तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा वॉच करें। हाँ बच्चों, मैंने एक और चैनल बनाया है जिसमें मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगी आपको 6, 7, 8 तीनों क्लास की, जो कि बेसिक है। और इस पर जो वीडियोस अपलोड होंगी वो 16 जून से 16 जून से वीडियोस अपलोड करना मैं स्टार्ट कर दूंगी। सो कीप वॉचिंग द वीडियोज़ ऑन दैट चैनल ऑल्सो। और चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा हाँ बच्चों, एक चीज़ और, मैंने टेलीग्राम पर जो चैनल है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं सेम नेम से, एजुकेशनल फन से, और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या होता है। परमाणु में आपको पता है कि 3 चीज़ होती हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ये मैं आपको पहली वीडियो में बता चुकी हूँ। तो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है परमाणु में, उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं और वही उसका परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, मैं अगेन बोल रही हूँ, दोबारा से बोल रही हूँ कि जो परमाणु होता है उसमें 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी है परमाणु में उतनी ही प्रोटॉनों की संख्या होती है, वही उसका परमाणु क्रमांक होता है। इसको हम Z से लिखते हैं। सेकंड है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या में देखो, आपको पता है कि जो परमाणु होता है उसमें सेंटर में नाभिक होता है। ठीक है, ये नाभिक है और चारों तरफ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ मूव करते हैं, अपनी कक्षा में घूमते हैं। तो जो नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो जो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, इनकी संख्या को मिलाकर जो संख्या बनती है उसको बोलते हैं परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, और इसको लिखते हैं हम A से। ठीक है, तो प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या इज इक्वल टू द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या मीन्स A बराबर P प्लस N, Z बराबर E और P। मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या अलग अलग कहलाएगी परमाणु क्रमांक, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या कहलाएगी द्रव्यमान संख्या। चलिए इसको हम देख लेते हैं। दूसरा है जल का सूत्र। जल का सूत्र आपको पता है क्या होता है, H2O। अब इसमें देखिए जो H2O है इसमें कितने परमाणु हैं, कितने अणु हैं। जो जल का सूत्र है H2O, ये जल का एक अणु है। H2O जो है जल का एक अणु है, लेकिन इसमें कितने परमाणु हैं। इसमें हाइड्रोजन के 2, क्योंकि यहाँ 2 लिखा हुआ है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, और ऑक्सीजन का केवल 1 परमाणु है। जिसके आगे कोई संख्या नहीं लिखी होती है उसका केवल 1 काउंट होता है। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का केवल 1 ही परमाणु है। परमाणु मीन्स एटम। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में CO2। अब इसमें मुझे बताइए कि कितने परमाणु होंगे। चलिए, कार्बन का इसमें 1 है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है इसलिए कार्बन का 1 परमाणु है, जबकि ऑक्सीजन के इसमें 2 परमाणु हैं। तो CO2 में कार्बन 1, ऑक्सीजन 2, और ये तीनों मिलाकर बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु बनाते हैं। अगला है समस्थानिक। समस्थानिक जो होते हैं किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। एक ही तत्व के वे परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होगी लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होगी। ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा कि समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होती है, परमाणु क्रमांक समान होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे हाइड्रोजन का, आप देख सकते हैं इनके 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। देखिए 1H1, 1H2, 1H3। जो नीचे लिखते हैं ये परमाणु क्रमांक लिखा जाता है, जो ऊपर लिखते हैं द्रव्यमान संख्या लिखी जाती है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। इसमें देखिए ये परमाणु क्रमांक है। मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो परमाणु क्रमांक है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन है, उतने ही उसमें प्रोटॉन है। तो मतलब इसमें प्रोटॉन कितने हुए, प्रोटॉन हुआ 1, इसमें प्रोटॉन कितने, 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे सॉरी यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन, तीनों चीज़ में सेम हो गया। अब आते हैं हम न्यूट्रॉन पे। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं, आपको पता है, मैंने बताया है A बराबर P प्लस N। मतलब यहाँ पे A है परमाणु द्रव्यमान संख्या, P है प्रोटॉन की संख्या और N है न्यूट्रॉन की संख्या। तो यहाँ द्रव्यमान संख्या कितनी है, अगर हम यहाँ इसकी वैल्यू रखते हैं तो द्रव्यमान संख्या है यहाँ पर 1 बराबर P है यहाँ पर 1 बराबर प्लस N। तो इस वाले में N बराबर 1 आएगा, इसमें आएगा 2 - 1, 1, न्यूट्रॉनों की संख्या 1 और यहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या
2, सॉरी यहाँ 0 आएगा, 1 - 1 हो जाएगा ना, तो यहाँ 0 आएगा। n बराबर 0, n बराबर 1, n बराबर 2। तो समस्थानिक में क्या होता है, समस्थानिक में प्रोटॉन बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या में भिन्नता होती है। ठीक है, यही आगे लिखा हुआ है कि नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। संभारिक क्या होते हैं, विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं। इसमें उल्टा होता है कि द्रव्यमान संख्या जो ऊपर वाली संख्या है वो समान होगी और जो नीचे वाली संख्या है मतलब परमाणु क्रमांक वो भिन्न होंगे, मतलब अलग अलग होंगे। जैसे यहाँ पर दिखा गया है 18 ऑर्गन 40, 19 पोटेशियम 40, 20 कैल्शियम 40। तीनों की द्रव्यमान संख्या समान है लेकिन तीनों के परमाणु क्रमांक अलग हैं। ऑर्गन का 18 होता है, पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20 होता है। तो अब बताइए इसमें क्या होगा, इसमें इस वाले पहले हम इसका देखते हैं। इसमें पी कितने हैं, जितना द्रव्यमान संख्या वो जितनी परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक 18 है तो पी 18, इलेक्ट्रॉन भी 18 और एन कितना होगा, 40 में से 18 माइनस कर दीजिए, 18 2 20 और 22। ठीक है, ये हो गया 22। इसमें देखिए इसमें कितना होगा, इसमें P बराबर 19 क्योंकि ये 19 है, E बराबर 19 क्योंकि दोनों तीनों समान होते हैं ये, और N बराबर कितना होगा, 40 में से 19 माइनस कर दीजिए, 40 में से 19 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 21। ठीक है, इसमें देखिए P 20 क्योंकि परमाणु क्रमांक इसका 20 है, इलेक्ट्रॉन 20 क्योंकि सेम होते हैं, और न्यूट्रॉन ये भी 40 - 20 बराबर 20। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ प्रोटॉन 18 है, यहाँ प्रोटॉन 19 है, यहाँ 20 है, सेम ऐसे मतलब हर चीज़ इसमें डिफरेंट है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, मतलब तीनों ही चीज़ अलग अलग होती हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये निकालना समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं कि मैम आप एक बार और समझा दीजिए कि हमें समझ में नहीं आया है कि हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे बहुत ईजी है बट स्टिल अगर आपको समझ में नहीं आए तो यू कैन कमेंट मी एंड आई विल मेक अ वीडियो फिर ऑन द सेम टॉपिक। ठीक है, सो कीप वॉचिंग द वीडियोज़, थैंक यू, बाय।